याद रखा ना रखते, कदे किसी की प्रशंसा करके देखियो। एक बार एक मिस्त्री दीवार बनाने लग रहा था। अच्छा, मन ने कोई चीज नहीं थी, वह किसी की प्रशंसा करना अच्छी बात हो है। मैं बोला ना मिस्त्री जी गजब कर दिया, तो एकदम में इतनी बना दी। मिस्त्री तो खिल गया, मैं नहीं जानू था। अगले दिन लिखता ने मेरा नाम लेके बोले हाँ भाई और ठीक है, मगा मगा आज और भी चमत्कार कर रखा था। प्रशंसा सुन कमरा नाम कितना तो पूछा उसने, मैं नहीं जानूंगा, मैं मतलब ऐसे रखा करता। तो कहने वाला ये है। दूसरी बात होगी कि प्रशंसा जिसने करी उसे स्नेह हो जाता, उससे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता उससे। तो दो काम हुए, सामने वाले ने फायदा होया और प्रेम बढ़ा। प्रशंसा सुनकर तो फिर टोक तो लगती है कोनी, यह तो खाम खाई की बात है। टोक नाम की तो चीजें नहीं संसार में। मैंने लोगों को समझाया, बोले जी बात तो आपकी भी ठीक है और बात हमारी टोक वाली भी ठीक है, मत तारी ठोक वाली कुकर ठीक है। तो बोला टोक सबकी नहीं लगती। मैंने कहा और अब एक आधा गांव में कलजीपा हुआ गांव में, उस कलजीपे की लग गए। मैंने कहा तो कर डॉक्टर को दे दिया भाई तो कलजीपा वाला जीप देखा किसकी काली पाव है? मैंने कहा चल तारिया भी मान ली भाई, तारिया भी मान ली कि गांव में कहता कलजीपा उसकी टोक लगे, तारिया भी स्वीकार कर ली। मगर फिर नू करो तुम, पूरे भारत में तक गांवों में जो जो कलजीपे हैं उन्हें इकट्ठे कर लो और उनका कंपटीशन करवा दो। भाई तुम्हें जो सबसे ज्यादा टोक लानिया होगा उसने छाट लो टॉप 10, ऊपर ले 10 छाट लो। अब ऊपर ले 10 छाट लिए भाई, और उनका करोड़ों का इनाम दर दो। 10 छाटे पूरा भारत में थे भाई टोक लानी है, और उन्हें 10 ने छाट के न आप ले गए स्टेडियम में, जड़ा ओलंपिक गेम हुए हैं स्टेडियम में ले जाएगा। हमें बोले भाई जितने भी विदेशी खिलाड़ी है सबके टोक ला दो, सारे गोल्ड मेडल मारे आ जाएंगे, वो ला देंगे सबके टोक, आ जाएंगे हमारे गोल्ड मेडल। ओलंपिक में गोल्ड मेडल आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन वो टोके नहीं ला सकते। मैं जरा गसो एक माता जी बोली, बोले जी मारे तो खेत में जब फसल ठीक से हो जावे ना, हमें तो काला लिफाफा टांग दिया। मैं बोला माता जी काला लिफाफा क्यों टांगू? अब जी टोक है, और टोक तो पत्थर ने पाड़ दे पत्थर ने। मैं बोला माता जी टोक कोई तरह लिफाफा तो पटता नहीं। ये लिफाफा पड़ना आसान है, पत्थर पड़ना आसान है? अरे पत्थर पाड़े सके है तो कि जितने पहाड़ तोड़न खातर विस्फोटक पदार्थ लावे हैं, सड़क काटे और टोक गाड़े ने ले जाओ, नुको भाई साहब गेड़िए बड़ी इस पहाड़ पर नजर टूट जाएगा, ले जाओ। लेकिन लोग बुद्धि ते विचार नहीं कर रहे। आपने कदे बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी, ओडी गाड़ी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी का पाछा नू नहीं लिखा पावा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कि तो लिखा पावा ट्रकों का पाछे, ट्रलियां पाछे, ये डांगर ढोंड की गाड़ी है सारी गोबर मूत में धसी खड़ी, उसका पाछे लिखा रहा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। रिक्शा वाला जुत्ती टांगे पावा, और तो छोड़ो ये माता बिटोड़िया पे जुत्ती टांगे पावा। मतलब बुद्धि का इसाल हो गया है। हमने कोई पुकार, मैं कल जा रहा है, ये कौन सा गांव है बुढ़ा केड़ा तो लगाना रजाना, मैं रजाना जा रहा, नया मकान बनाया, अगला जी हवन करना है। मैंने कहा ठीक है भाई आवांगे हवन करने के लिए। मैंने देखा जाने लगा मेरे शामी वो जीव कड़ा है राक्षस, मैंने जाने खट क्या हो। मैं यह भी बात आजकल कर हम पावर लगे जीव काटे हुए। मैं बोले भाई यार तुम नू कहो हो, जब आदमी मकान बनाओ खर्चा बहुत लगते है, सारी गोज खाली हो ले मांगने पड़े उधारे। मगर हमें नू गो भाई बात सुन लो, मकान बनाया सारा खर्चा लग गया और कुछ नहीं बच्चा तो रहा है, और जब कोई उदाहरण मांगना तो उसने कह दिया हमारी तो जीभ लिगड़ रही है भाई मेरा। मैं तुम तो नहीं कहते हमारी जीभ लिगड़ रही है? मखा रहे यार समझने की बात है। फिर मैं वो लिया मखा दे दो मैंने, वो मोश तोश कर फिर मैंने बाहर भगाया। वो तो कहने का मतलब है इस संसार में टोक नाम की कोई भी चीज नहीं होती, कोरा पाखंड है, पाखंड। मगर जरा खरक में मिला हमारा गांव में ऐसा है जिसकी मैं इसका दूध देख ले, दूध कौन देवे बात तू गुरुकुल में ले चल, तू देखने की बात करा मैं धार कटवावांगे कहेंगे जे का भी कम हो जाए तो
तो ये सारे अंधविश्वास है। टोक नाम की कोई चीज नहीं होती। कई तो ये बालक है ना तब बांधे पाऊंगे ये क्या काबिल जी टोक का। अच्छा और पूछ लियो मैं और क्या काबिल जी मन तो आपे बांध ले आपे क्या तो बांधे अब जी शकीनी का है मत ज्ञान शकीनी करेंगे देख लो भाई देश का इतना नाश हो लिया। हमारे महापुरुषों के शरीर पे वस्त्र कमरा आभूषण ज्यादा पाओगे सोने चांदी तो लदेरा करते कोई बाजू बंद सोने का मुकुट सोने का ये सोने का वो सोने का। और देश हो गया लुट गया ना देश हुई मूर्ति पूजा का कारण गुलामी काली से आ गया कि लोग सोने चांदी तक किता गए लोहे पे तांबा पे प्लास्टिक पे। अरे तो तैज्ञान तक की नौबत है रही तैज्ञान से की निकलवाएगी। तो ये सारे क्या है सारी बेकार की चीजें इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो आपने इन चीजों से बचना है इन चीजों से निकलना है। तो टोक नाम की संसार में कोई भी चीज है और जब कोई कंधा टोक हो तो भाई खुली चेतावनी है जब कितना कलजी बन लिया और मारे टोक लगा दियो हमारे सुंदर मुनि जी तैयार है गला मारा स्वामी जी तैयार है आनंद मुनि तैयार है तो स्वामी ले रहे हाँ बस एक के बैठा हाथी के पैर में सारे पैर जमा खुली कुछ नहीं हो तू कुरान भी हो गया कितनी तो आप पाक क्या की बोला ना तो देखो समय पे चलना पड़ा है माई बोला कई जगह एक दो होगा फिर तो देख समय पे चलना चाहिए तू वो हो गया फलान हो गया मामला कुछ नहीं हो रहा भाई देखो ये साथ साथ खा लेंगे तो देखना पूरा नू है घुटनाड़े फलान का अच्छा है माई बारे ये करते ना कोई बात नहीं मिला तो साथ देखो ये जो है ना खेड़े जिस तरह हमें मानना है अपने वास्तविकता को मिला इसकी की है। जब आप मुसलमाना के गुलाम थे तो जब किसी का विवाह करता तो बहु बेटी पहला उंदोर जाया करती। आज भी किसी का ब्याह हो जाए तो पहला खेड़ा बजाओगे हैं। मुसलमाना की मस्जिद में कोई मूर्ति कौन पाओगे नहीं पाओगे ना कोई भी मूर्ति। ये खेड़ा में भी कोई मूर्ति नहीं होती है ना। तो ये वहां की चली हुई है कि हमारा गांव बसाया ना मुसलमान ने बसाए होंगे इनके हम। ये जो सारी परंपराएं गलत परंपराएं हैं जो बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। असली दादा थे तो केवल धमकाते हूँ और उड़े जाऊंगे असली की तो केवल सेवा भी ना करते हूँ। तो ये सारी गलत परंपराएं हैं अंध परंपराएं हैं इनको नहीं मानना चाहिए। तो बात थी टोक की टोकते तो आज के बाद तो नहीं डरोगे ना टोक टाक से। उसका एक जना हगवाना का बढ़िया गाय रखे है बोलो बड़ी तकड़ी गाय रखा हो उसकी गाय तो मतलब मैंने तो कहीं देखी नहीं है इतनी बढ़िया सेवा रखे है घड़ी बढ़िया। मैं बोले भाई तू टोक टाक वाली तो नहीं घड़ी मानता न बोला जी एक दो आप वाली बात सुन ली के मान लेती बोले पहले तो ताकि मैं भी लपेटेदार था गाया के पाया कहीं को नहीं ठीक है ना। तो ये खाम खाई का वहम हो जाता है इस वहम से आपने निकलना है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टोक के बाद फिर आगे भूत प्रेत डर लागेगा ना लगता ये बालक है भूता से डरो अंधेरे में डरो आज तुमने बता देते होगा ना होते समझना ध्यान से फिर डर नहीं लगेगा ठीक है। लोग किसने कोई भूत नु कहे वैसे कोई आत्मा कोई व्यक्ति समय से पहले मर जावे तो उसकी आत्मा भटकती है और वो भटकती हुई आत्मा किसी में भी घुस सके है। जो आत्मा भटकती है वो भटकती हुई आत्मा किसी में भी घुस जाओगी और उसने फिर आतंक करेगी। लोग इसी ने भूत कहे। एक बात बताओ कोई समय से पहले मर गया बहुत लोग मरे आज तो पता नहीं कितने एक्सीडेंट कितने के चल रहे हैं और उसकी आत्मा भटक रही है। तो भटकती हुई आत्मा ने बढ़िया जगह घुसना चाहिए ना जरा अच्छा खान न मिले नहान न मिले बढ़िया नौकर चाकर बढ़िया ठाठ बाट ऐसी जगह घुसना चाहिए।
तो आज तक तुमने किसी प्रधानमंत्री में, डीसी में, मुख्यमंत्री में, एसपी में बहुत बड़े देखे हैं कि उसमें भाई मुख्यमंत्री में पेशी आ रही थी यार, मनोहर लाल ने खुद न लाई रहा बड़ा बड़ा लेता खट्टर साहब है, खट्टर साहब में पेशी आ रही थी। अरनु कहा था मैं तो फलाना फलाना राहुल गांधी का बाबू बोल लू, ये मारना छोरन तंग कर रहा है, कदे आई पेशी नहीं आई नहीं। तो इसलिए आत्मा का क्या है, आपने इस बात को समझना है। कहते जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो परमात्मा की व्यवस्था में रहती है और उसके कर्मों के हिसाब से परमात्मा उसे अगला जन्म दे देता है। आत्मा कभी भी भटकती नहीं है। जय आत्मा भटका, आजकल तुमने देखा होगा जमीनी रोड़े हुए हैं, मानस मर जावे हैं, फिर वो क्या करे, आत्मा भटकती इसमें पटवारी में, कानून गो में, तहसीलदार में घुस के ना सारे कागज नहीं पूरे करा लिया अपने करा ले कि ना करा ले कागज पूरे, लेकिन फिर भी रोड़े रहो। तो हमने इस चीज को समझना है। क्यों, कैसे समझना है कि जब आत्मा, ऋषि ने तो ये कहा है, कीड़े का उदाहरण दिया है, जैसे कीड़ा है उसका पिछला हिस्सा जब तक ठीक से जम जाता है तभी वो अगला उठाता है। कहते जब अगला शरीर निर्धारित हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आत्मा, अब मान लीजिए किसी के शरीर छूट गया, समय से पहले कोई मर गया, अब उसकी आत्मा किसी के शरीर में घुस के कुछ कर सकेगी कैसे? अब मान लीजिए मेरा हाथ ना रोए तो मैं इस मोबाइल में उठा सकूं बिना हाथ के? नहीं उठा सकता ना। और जब मेरा शरीर ही नहीं रहा तो बिना शरीर के मैं कुछ कर सकूं? बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकते। बोले जी बिना शरीर को तो कुछ नहीं कर सकते, पर दूसरे के शरीर में घुस के तो कर सके हैं। अब दूसरे के शरीर में घुस सकेगा ना, घुस सकते हो। सुनो, ये पेन है, इस पेन की पोली में एक पेन आएगा, 2-4 पेन आ जाएंगे, एक ही पेन होगा ना। तो ठीक इसी तरह इस आत्मा, इस शरीर पर एक ही आत्मा का कंट्रोल है, 2-4 आत्मा इस शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो जो बाकी है वो सारा क्या है? अंधविश्वास है। क्या सारा? अंधविश्वास है। अब कैसे है? जैसे आपने ये कहा है मैं एक पेन की पोली में एक ही पेन आओगा, 2-4 नहीं आ सकते, शरीर छूट गया तो कुछ नहीं हो सकता, तो परमात्मा की व्यवस्था में उसको जन्म में मिल जाता है। फिर लोग कहते जो समय तो पहला मर जाए उसे क्या तुम भटके है। मनु को इस मोबाइल की 1 साल की गारंटी है, ठीक है। यदि उस समय से पहले खराब हो गया तो मैं इसने कस्टमर केयर में ठीक कराऊंगा कि ना कराऊंगा? पड़ा रहोगा नुए। मैं 1 साल की थी, पहला खराब हो गया तो इसने कस्टमर केयर ठीक करेंगे। तो ठीक इसी तरह इस शरीर की आयु जितनी थी उतनी थी, समय से पहले ही चला गया तो परमात्मा उसके कर्मों के हिसाब से उसने दूसरा दे देगा। भाई जब ना ठीक होगा तो दूसरा बदल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें अपने कर्मों के हिसाब से अपना हिसाब किताब पूरा होकर परमात्मा अगला जन्म में दे देता है। अच्छा, तो हमने जो भूत बड़े देखे होंगे, भूत किस में बड़े है? जड़ा की में समस्या रहे भूत बड़े, राज्य खुशी जगह तो नहीं बढ़ते। जड़ा की में समस्या रहे भूत बढ़ते होंगे। मैं किसे अब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं क्यों यार, नरवाड़ा की तरफ एक गांव है शुद्धकंड। शुद्धकंड गांव में मेरा किसी घर आना जाना है। अब उनने नू कौन भी रहा था, मैं नया गया था, भाई हरी समाजी है, हरी समाजी से हिसाब किताब के। मैं उन्हें देखा भाई को खड़ा खुड़ू कह रहा कोई संत महाराज जी है। तो कोई न कोई महाराज जी है। अच्छा, तो मैं उड़े गया तो बातचीत होते होते कुछ दिन बाद उसका लड़का का फोन आया। वो बोला जी मेरे पिताजी पेशी आएगी, किलकी मारे। मैंने कहा पेशी आएगी, किलकी मार ले? हाँ जी। मगर रुक, जल्दी से तेरे पिताजी ने बैठा, 2 गिलासी ले, उनमें पानी डाल और तू उसके सामने बैठ जा, मैं अभी इलाज करता हूँ। बोला जी अच्छा, वहां भी करे इलाज। बोला जी और क्या करूं? मैंने कहा जो पानी की गिलासी ली उसमें दोनों की, तेरे पिताजी की चिटली उंगली डुबवा दे दोनों। बोला ठीक है जी। वो बैठा और चिटली उंगली डुबवा दी उसकी। 10 मिनट बाद फिर उसके पिताजी का फोन आया। बोला जी आपने तो गजब कर दिया, मैं तो जमा फूल वर्गा कर दिया, जमा ठीक कर दिया। जब तो पेशियारी दिखल की मारा था, अब मैंने ठीक कुकर कर दिया। पता है मैंने मेरा था इसकी घराले की बनती कोनी,
इसने और तो क्यों पाई नहीं ये किल की ठोक है अरे मन ने मेरा था ये किल की ठोक रहा पाखंड करे पाखंड मन करना पड़ेगा ना चिटली तो कुछ होना था ना गिलासी तो कुछ होना था ना पाड़ी तो कुछ होना था पाखंड था उसने करा था पाखंड मन कर दिया समझ गए ना तो इसलिए सारा क्या होता है पाखंड से पाखंड होता है और कुछ नहीं इससे आगे आप इस बात ने और समझो नुका जी ना उसने तो भूत देखे फलानी जगह देखे जी जमा उसकी तो बड़ी बड़ी लाल लाल आंख थी उल्टे पैर थे मुंह थे धोल कपड़िया था सैयद की सवारी थी अब इसने कुकर देखे हमने बचपन में कहानी सुन रखी है एक तो बात जमा प्रसिद्ध है अब भूत ने मेरे बीड़ी मांगी या तो जो पूरी प्रसिद्ध है कदे कदे सुनी होगी ना भूत ने बीड़ी मांगी या भूत थोड़ा बीड़ी ला ली आगे तो भूत को नहीं आए मतलब सैयद की सवारी देखी सैयद की सवारी जाओ था सैयद ने तोड़ दिया ये मतलब बचपन से सुने थे तो ये चीज क्यों है जब ये चीज सुना तो हमारा अवचेतन मन में अंकित हो जावे है छप जावे है और जब बहका वातावरण हो तो हमने पेटिया के भी फिर वही आदमी दिखने लग जाए पेटिया के भी आदमी दिखना वैसी दिखना जो ईसाई होगा ठीक है तो ये सब क्या है यदि किसी में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके 3 कारण होते हैं पहला कारण होता है शारीरिक रोग पहला कारण कौन सा दूसरा कारण है मानसिक रोग कई बार आदमी मानसिक रोगी हो जाए कुछ का कुछ बड़बड़ाने लग जाए केवल अनपढ़ आदमी इंग्लिश बोलने लग जाए और तीसरा कारण है नाटक तीसरा कारण क्या है नाटक तीसरा नाटक करें कुकर करें कई बार हिमाचल प्रदेश की बात है एक आचार्य किसी घर भूख लग रही थी भोजन करने के लिए गया तो इतनी देर में छोरी आई वो बोली जी आचार्य जी मेरी माता में भूत आ गया बर्तनों की आवाज सुनाई बाजे थे उसकी फिर देखा क्या बात हो रही बोले आचार्य जी मेरी वो भूत मेरी दादी ने पिटने लग गया अच्छा वो आचार्य जी फिर गया जाकर भूख लग रही बोले कोनी बीच में उठना पड़ेगा जाकर गया तो न्यारी बुलाई उसको अलग तक बुला कर उसको कहा बोला पानी का लोटा मंगा ले सही बता दे नहीं तो मैं सारी पोल खोल दूंगा सब कैसे अम्मी बोली महाराज जी ऐसा है या मेरी सासू मन दुखी कर रही है हूं तो कि मैं कह नहीं सकूं थी भूत का रोल करके इसकी घूपड़ नहीं बदली तो कहने वाले ये क्या करे सो नाटक कर लिया सच्ची घटना है झूठी नहीं है नु बोले घटना ही फिर कम से कम मन रोटी तो खा लेने देंदी भूखा मरोदा फिर कर लेंदी अगर जब फिर सच्ची आ जाता तो आप जाए पास है कम से कम बाप थे आपका नु तो था कि क्यों कर लेगा तो इसलिए सारे क्या है अंधविश्वास है पाखंड है कई जिसने जो दिखे उनका कैसे दिखे मैं गोगड़िया रहा करता कुछ समय पहले गोगड़िया और कसुण के बीच में कब्रिस्तान है उस समय मैं गोगड़िया गांव में पढ़ाया करता और सुबह शौच आदि के लिए जाता तो ऐसी जगह जाओ जहां बच्चों का भी आना जाना ना हो क्योंकि मास्टर जी कितने फ्रेश होता और बालक लेकिन तो अच्छा नहीं लगता तो वहां कब्रिस्तानों में जारदा और कोई नहीं आता तो मैंने एक दिन देखा कि कब्रिस्तानों में कुछ है और हिल रहा है मैंने देखा भाई आज क्या मामला है थोड़ी सी सावधानी से बरती तो देखा क्या था कब्र पे जो सफेद कपड़ा हुआ ना वो उड़ कर नीम पर सीधा टंग रहा था अब मैंने तो देख लिया वो लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो उसको ताबजाडे चढ़ जाते और कहता तो मैंने कब्रिस्तानों में शहीद देखा पीर देखा फलान देखा धोड़ कपड़िया देखा मेरा निकी के मारता नीम पर चढ़ रहा था नू था पता नहीं क्या मारता तो इसलिए जब निरीक्षण किया तो वो कपड़ा पाया एक दिन तो ऐसा आया सवेरे लगभग 7-7.5 फुट की हाइट और मेरी तरफ चले आने लग रहा है सफेद लंबा दिखा मैंने कहा आदमी भी नहीं कम से कम 5-6 फुट की हाइट छाड़ की हो कहीं तो इतनी लंबी हाइट से कि धुंध सी सर्दियां टाइम जब नजदीक से आया तो तब बेरा लग गया क्या था जो कि खार के कट्टे नहीं आ रहे सफेद एक आदमी उसमें किमें घायल कर सिर पे सीधा टेक रहा टेढ़ा नहीं टेक रहा सीधा टेक रहा तो क्या बुरा नहीं किया यार तो कहने वाला ये है इस तरह ही बहगा क्या हो जाता है भूत हो जाता है एक दिन तो खेत में मेरे साथ चले साथ क्या चल रहा भाई और कोई खाड़ा नहीं खो दिया करे उस समय कोई गाय का बच्चा फंस रहा था वो साथ चला था तो इसलिए इन चीजों को समझना है कई बार एक आधा घर मैं तो जाऊं था खेत में मेरे तो पाछे तक कंकर लागे थी बार रोड़ी लागे थी मेरे डले लागे थे डले कुकर लागे थे बाहर में जो चप्पल नहीं आ रहा चप्पल में कोई कंकर आ जाए उल्टी शर्म में लागे आदमी का एक आदमी बैठ जाएगा आदमी का सूत है ये लीडर जी आदमी तो इसलिए सारे के हुए हैं बह के भूत हुए हैं आत्मा ना कभी भटक सकती
आत्मा ना कभी घुस सकती, ना आत्मा में इतना सामर्थ्य होता है। और जो को हमारे कपड़े कट गए, हमारे कपड़े जल गए, तो इसका मतलब कोई न कोई घर एक आदमी कर रहा है या कोई अड़ोसी पड़ोसी कर रहा है। ठीक है नहीं, कई बार घर के भी करते हैं, डरावण खतर या और करण खतर बह पैदा करते हैं काम खाई का। ठीक है। और एक मैं तो मुन्नी बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक घर में तो क्यों है, मतलब पत्थर लागे, काकर लागे, टीन थी साइड से भी आ रही टीन की, वो किस पर लगा यार क्यों है, उन्होंने तो बह में घर खाली कर दिया, घर खाली कर दिया। तो एक आर्य समाजी का बड़ा जाना हो गया, बोले भाई क्या बात है, बोले जी नूनू को पत्थर ला गए हैं, बोले भाई मेरा मांगे हरी में मिल गया। पर देखा तो क्या होया, फिर भी लागे हुए, बोले भाई मामला गए, फिर भी लागे रहे, उसने पैरा पूरा दिया और पाया। तो क्या होया था, जो चिड़िया नहीं बैठ जा रहे, एक बाज कांकर उठा और स्टील पे गेट दे, वो चिड़िया उड़र, वो उड़ती चिड़िया ने पकड़ ले। तो ये बात थी इस तरह की कुछ। तो इस तरह कुछ ना कुछ ये होता है, कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन भूत प्रेत नाम की कोई संसार में चीजें नहीं होती है। इन चीजों से आपने बचना है, इन चीजों से आपने निकलना है। मैं एक बड़े मकान में रहने लग गया, घोगड़िया, वो पड़ोसी थे बालाजी के भगत है, और वो इन भूत बातन मान्य थे। वो आप पड़ोसन आ गई और बोली मास्टर जी इसमें तो भूत नहीं रहा, इस मकान में तो बड़ा मकान था, मैं आर्य समाजी था। मैंने कहा भाई जी बिल्कुल सही कहा, इसमें भूत नहीं जरूर रवा है, पर मैं हूँ ब्रह्मचारी। और मगा औरत लेकर के उल्टी ताले में जा बड़ी भगवान तो उसका गटर हो गया उसका, आई तो मेरे बैगन अगले दिन फिर आई, नु बोली मास्टर जी सच्ची बताओ जो ने मजाक करो, सही है बात है। तो कहने वाला ये है बेचारी ने कोई बुका लो। ठीक है। तो इन सब चीज से हमने बचना है। भूत नाम की संसार में कोई चीज नहीं है, जो बीत गया वही भूत है। अब नु बताओ, जो ये भूत प्रेत वाली बात करे हैं, कई बार उन्होंने कहते उसमें पेशी आ गई और इस इतना आ गया, उसने नू बगा दिया, नू उठा दिया, नू कर दिया, सुनी हुई ना आपने। ये क्या हुआ है, शरीर में एक अधिवृक्क ग्रंथि हुआ है और आपातकाल में वो एड्रीनल हार्मोन छोड़ती है और उसके छोड़ने से शरीर में ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है और भूत प्रेत नाम की कोई चीज संसार में नहीं होती है। अब ने देखिए वो पेशी आया करती, नाचा करती, मैं पूछ लिया था उन्हें, मगा भाई ये जो पेशी आया करती है, बोलिया करता मैं उड़ा नु बट्ठा पे तेरे गला ला गया, नू ला गया, तू दारू पिया करता मैं नू, वो बोल रहे ना, मैं बोल रहे आपने नू कौन बिरा होगा, जो बोल रहे ना उसने सारा बिरा हो, तू क्या बोलना ही रहा, इस बात का आप लोगों ने नहीं बिरा होगा, इस बात का हमने बिरा है कि हमें उनमें थे। फिर वो तुमसे बोल रहे थे, उस मन आर्य समाज में लिया आया उसने, क्योंकि आत्मा में थोड़ी पवित्रता थी। अच्छा वो आर्य समाजी बना दिया और अगर भूत बात होते नहीं, ये कोई कहता नहीं पेशी हो नू है, मुंह से बुला लेंदा, मगर मैं बताइए पेशी पासी क्यों है। अच्छा एक जना जो भोगत था झाड़े जुड़े ला था, उसने भी आर्य समाज में लिया आया, वो भी आर्य समाजी बन गया। दो तो मैंने सही थे आगे, झाड़े लानिया भी और पेशी आड़ा गई, दो सही कोई की में बात होती मैं उन्हें आगे डाल देता, मैं देखो भाई ये थी खूब पेशी आरती में। तो ये सारे क्या है, ये सारे एक आदमी की एक मानसिकता हुआ है, मेरे में संकट नहीं आया तो मेरे में पेशी नहीं आई तो मेरा संकट नहीं कटेगा। जिसमें पेशी ना आते ना तो माने कि मेरा संकट नहीं कटेगा, पेशी आएगी तो जो इसमें संकट इसका कट जाएगा। अब यहाँ पर जो जींद है, जींद में भिवानी रोड है, भिवानी रोड पे एक आदमी शरणपथ का काम करे है, उसमें काली आवे है, एक तो छोड़ गया होगा तो मैंने मेरा नहीं, पर वो करया करता प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध इतना था उसका भीड़ लग गया आरती, गाड़ियों वाले मोटरसाइकिलों वाले जमा लाइन। अरे मैंने भी एक जना ले गया, नू बोला जी पास में बिशनपुरा गांव थोड़ा है, नू बोला जी छड़िया में आंधी टेकनी है और आप आ जाओ टेकवा दियो। मैंने सोचा आर्य समाजी है, हम तो डरे नहीं करते, मगर चल इसने फिर आर्य समाजी बनाए लगे, इसका काम आऊंगा तो जब हमारी मारने गायू, मगर चल भाई आवांगे आज। तो मैं चला गया, पर मैं उस टाइम कल्ला रहा करता, तो मैं भोजन पानी की मैं कर नहीं रहा था, मैंने सोचा चल भाई मैं खा पिया हूँ, दूर सा निकल गया, बाजार बंद था, रात के 11-12 का टाइम हो रहा, 10-11 तो दाऊ था, मैं दूर तक गया, मैंने बाजार बंद पाया, मैं वापिस आया तो जो हांडी मैंने ले जानी थी उसके साथ में वो मेरी बाट देखे किसी दूसरे गलत चला गया, और मैं बैठ गया बड़ा भगत के ओढ़े जो जरा उसकी चौकी थी, वो भगत पूरे सीन करे, जीभ काट रहा, हाथ कर रहा, लोग पूरे रोल करे। मैं तो अब आर्य समाजी बन रहा था, बड़ा कष्ट भी था, बड़ा पाखंड कर रहा, देखो लोग बावड़े हो रहे,
इनकी बुद्धि काम नहीं दे रही। इतनी देर में एक आदमी आया, बोले हट लो हट लो हट लो। मैंने सोचा किसी न किसी पेशी आई होगी, वो बुढ़ता लड़ता रखी इसी ने मैंने देख रखे थे बढ़िया तरह, क्यों ऐसे गिरता बुढ़ता आता होगा। अरे हट लो हट लो। मैं देखा तो आते उसके माता के वो आदमी जीव कहने उसके चेहरा पाना पड़ गया, बोले माता बचा ले। मगर की हो गया, अगला मतलब से बिशनपुरा गांव में गए थे ना, वो गांव वाले ने पकड़ लिए, छड़िया पकड़ ली, पकड़ दे भाई। यह बात सुन दे माता की तो जीव गले भीतर गई। क्यों पकड़ लिए तो लुआओगे मैं किसने भेजे हो, माता क्या नहीं थी। वजह बात सुन दे जब मेरे जी सा आ गया वही क्या गई, ये पकड़ा ये रगड़ाई हो इसकी। ओ वो बोले भाई जल्दी ऐसा करो खाली करो इसको, सब यहाँ से निकल लो, यहाँ से सब चलो। सब ने यहाँ से निकला, हम सारे निकाल दिए, सब चले गए। कहने उंगली है ये माता कित गई होगा, पर लोगों ने फिर भी बुद्धि नहीं काम करनी, फिर नु जावे फिर नु ये करे। कहते ना जंग लग गया, किसी किसी की आत्मा में इतनी पवित्रता हो वो समझ पावे। तो हाँ जी, इनके दो और गुरु है। हाँ हाँ ये और ही है। हाँ ये रात में दो कपड़िया जी क्या आग बड़ा दुष्कम है। हाँ ये रात में जाके रोटी चढ़िया में पौधे रूप पर जड़ के ये पौधे और दो कपड़िया के रख के डांट आए सारे बाग मुकाती बिल्कुल किए हुए है। वो बच्चे की भूख में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ जिसकी समझ आ जावे है ना वो तो बच जावे इन चीजों से। जितने भी शाणे हैं इन असल तो ये इतने लोगों ने भुकारे हैं, तो शाणे हैं मतलब पढ़े लिखा ने भी पढ़े लिखा ने भुकारे हैं, हाँ खूब भुकारे हैं। तो आपने इन चीजों से समझना है भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो आदि कोई चीज नहीं होती है। दो चीज तो होगी क्लियर है, भूत प्रेत और टोक। अच्छा कोई कहता ना भूत प्रेत हुए हैं, बस खुली चुनौती है जित को जड़े को ओढ़े ओ जानने करने त्यारा हमारे भूत बैठ के दिखाई दे कोई। ये रोता सुर का तो मकान में कब्रिस्तान में बने रहे ठीक है नहीं, मुसलमान ने गार्ड में बने रहे जरा तुम बैठे हो ना पूरे मुसलमान ध्यान रखे ठीक है, तो डर की चिंता नहीं, कोई बात नहीं ठीक है। तो ये जो लीडर होने के बात है, ये आर्य लोग ही लीडर होते हैं, दूसरे को तो भैरव है ठीक है नहीं। तो आपने चीज को सुना है। तो भूत प्रेत के बाद थोड़ी सी और बात है, मेरा अंदाजा तो लंबा खिंच गया, घना लंबा भी ठीक होता। ये पितर पात्र ये मूले मांगलिक ये तरीका बताया गया है। बता दे तो जब बात आवे मारना मान दे नहीं दो हाँ वो मिठाई का देखिए मैं आ रहा हूँ इसके गला है, वो मिठाई का गला क्या होगा। पहले आपसे भी घरे बताओ हमारे टाइम से पहले और ये समाधि बदल कर आते और घरे बड़ी आवाज बता थे, फिर एक भी कोई नहीं फट लग गया, एक भी बड़ी और भी फिर भी नु है कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, काम करांगे तो उसका फल मिलेगा। अच्छा जी का अनुभव कर सका समझ बताना अगर पहले भी खूब बता लिया वाटी को मिले देखो और को कहा है छोटे बड़का चलो ऐसा है, बाकी का जो थोड़ा सा विषय है ये मूले मांगलिक पितर है और ये थोड़ा सा हम कल रख लेंगे ठीक है। झाड़ा लगना, पूछा करना, झाड़े हुए हैं ना होते, पूछा होगा ना होते, उसका डंडी पूछ है उनकी तार बैठ गई है, हाँ तार बैठ गई सारी उम्र जमान की लूट के खाते हैं ठीक है ना। बूंद बूंद का तो ये मूले तांत्रिक ये सारी चीजें होती है नहीं होती है, ये आधा विषय कल रख देंगे। ये जमा कभी नहीं छुटना चाहिए, छक लेगा ना अल्लाह खा ले रोटी चलावे ठीक है नहीं बतेरा हो गया। आइए ब्रह्मचारी हमारे, आप कौन से राज्य से आए हैं? हाँ जी अच्छा हाँ ये कुछ है ना, ये हरियाणवी कम समझते हैं, कई दूसरे राज्यों से हैं फिर भी बेचारे बैठे हैं जिसी में काची बाकी चीजें हरियाणवी समझ में नहीं आती। सही बात है कोई नहीं
मार के प्रांता गया और पता देखो यहाँ देखो आप है ना, यहाँ से अपने जो ब्रह्मचारी आए हुए हैं एक बार हाथ खड़े करना। अच्छा देखो अब इनसे पूछते, देखो ये कित कित तैयारे हैं, थोड़ा सा आप पूछते हैं। हाँ जी, आप कौन से राज्य से आए हैं? हाँ मुंबई से। मुंबई मतलब महाराष्ट्र। हाँ जी, आप मतलब राज्य बताओ, सिर्फ राज्य में। मैं उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, और दूसरा? हाँ जी, बिहार। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, और बताना। और तो 5-4 राज्यों में तो इकट्ठे हो गए रे। जी तो अमेरिका से बढ़ के जाए। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ तो ऐसा है, अब आप सब लोगों के सहयोग से गुरुकुल कालवा में संख्या खूब रोए है, 40-50 तो मतलब रोए हैं, जिनमें पढ़ भी रहे हैं। एक जन आया गुरुकुल में, पता नहीं मैंने तो कौन था। हाँ, और ब्रह्मचारी कितने के हैं? वो कहा है जी 40-50। तो बोले अंदर ये टिकट पढ़ दो नहीं। टिकट पढ़ वाली तो बात छोड़, तो रह के देख लो गुरुकुल में, ये टिकट तो पढ़ के देख लो। एक तो दाल पूरी मशहूर है, मैं कितने चला जाऊं नहीं तो पूछा जी की बनाना, मैं कहा भाई दाल तो दे गुरुकुल की खूब खावा, दाल में छोड़ के बना लो। ठीक है नहीं, तो कहने मतलब ये है, इन चीजों में इस दिनचर्या में रहना सबके बस की बात नहीं है। आज कितने लोग हैं जिसके घर में 2 टाइम सब्जी नहीं बनती हुई, गुरुकुल में 2 टाइम सब्जी रोटी मिल रहे हैं, गाय का दूध मिले, फिर भी देख लो कितने के रहेंगे, कितने के रहेंगे बड़े। सवेरे उठना है, सवेरे दलिया मिल रहे हैं, ठीक है नहीं, मतलब फिर भी लोग रहना पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिनचर्या का पालन नहीं कर सकते। इस दिनचर्या का सबके बस की बात है। तो बहुत पुण्य कर्मों का फल होता है, आदमी का सत्व गुण बढ़ता तब इस मार्ग में आता है। इतनी इतनी दूर दूर से आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई इनके वो ही नहीं है कि ये नुआ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं लाखों लोग वीडियो देख रखी है, लाखों लोगों ने, लाखों में से कितने आए, कुछ एक तो आए हैं। तो आप सबका बड़ा धन्यवाद है। कल का हमारा विषय फिर चलता है, और आपको ईश्वर का ध्यान भी हमने सिखाना है, थोड़ा राष्ट्र के ऊपर भी बताना है। तो ये क्रम हमारा चलता रहेगा इसी तरह। तो कल फिर यहीं पर इकट्ठे होते हैं रोहतास जी के ही घर पे। हाँ जी, तो अपन में कौन मेरा एक एक रहे हैं मुंडा ने कुड़िया देगा देख राम नहीं बोलना करना कर दे जी आओ आरण का पानी ले आ रहे ना वो कुड़िया दे दे सुराई सुराई। मेरे को नाम का वो सारी बात अपन में मेरा एक एक रहे क्या करते आप इधर क्या हो मैं कहना जा जवाब जाऊंगा सही बात है। मैं जाऊंगा तो बताऊं क्या कर रहे हैं। मतलब देखे जब तो रोड आवाज किसी बोल रहा नहीं वो बोलता है कोई वो हमारी तो पूरी अगल ले अच्छा पत्थर पूजा वाला इनका मुनि जी का दोबारा सुनना है कि चलो एक कल सुनवा देंगे, अब देर होगी, ठीक है, कल मेरा पूछना तो खुला सही नहीं उसका खूब लग गया था। वो बोले पूछा कराएंगा मम्मी भी चलूंगा मेरे भी खटक है। तो मैं और रास्ता में फोन करने लगे और बोले आओ ना, मगर देखो जाओ ना जाओ ताली मत दी है नाश्ता लग गई अपना कोई आओ है अपना नाश्ता तो फिर के फायदा होएगा। तो बोले ना तू पागल है तुम्हें के बेटा कोई बात नहीं मगर चलो थोड़ा पहुंच गए हंडे गए कटिया काटे गए। तो आखिर में मन कह को आगे मखा जी गणी दोस्त आया करो फिर नाइट क्या कहने का मतलब ये चाल पड़ी मैं बोले चाल पड़ी बोले हाँ देख लियो माँ कुछ रोना तुम ना कहियो मुनि जी ने टाल करवाई मारी हम तो चाल पड़े कहने का मतलब घर का नहीं मामा जाए क्या होगी मैं गया ऊपर